मोज़स साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म है गुज़िश्ता एक आध महीने से जो हंगामी सूरत हाल इस मुल्क में और जिस अंदाज में खुफिया तरीके से आइनी तरामीम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है और पूरा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल की जो है नौयत पे आके खड़ा हुआ है। तमाम तर तवज्जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पर लगी हुई है। मुझे हैरानी की इस बात पर है कि वो 1973 का आइन जिसको 51 साल हो चुके हैं, कौन सी ऐसी मुसीबत या इमरजेंसी आन पड़ी जिसके लिए रातों रात खुफिया अंदाज़ों में उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत आन पड़ी। और वो ऐसी तरामीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान और उसके तबकों के लिए जो है बायस से शर्म हो रहा है, जिसको वो खुद पब्लिक नहीं करना चाहते, जिसको पब्लिक करने से जो है वो खुद शर्मा रहे हैं। वो आइन कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। मुल्क के हर शहरी, हर बाशिंदे, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसका किसी तबके से ताल्लुक है, उसको ये हक हासिल है कि जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हैं उसके बारे में उसको इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टी के उन वर्करों को उसका इल्म हो। लेकिन ये अजीब सी बात है कि आइनी तरामीम को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स समझकर उन्होंने इसको खुफिया रखा और वो मुख्तलिफ अक़साम में जो है तकसीम हो रहा है। कभी किसी एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तरामीम का खालिक कौन है? इन तरामीम का खालिक क्या हुकूमत है, हुकूमती इत्यादी है, अपोजिशन है, या वो कुव्वतें हैं जिनसे हमेशा इस आइन को ख़तरा रहा है? वो कुव्वतें जिन्होंने हर वक्त इस आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंका है। जिस अंदाज में वो तरामीम लाना चाहते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान को हरासा करना, उनको अगवा करना, उनको बज़ौर ताकत अपनी मर्जी के मुताबिक उस आइन में तरामीम में उनका वोट कास्ट करना, तो क्या फिर हम इसको जमहूरियत कहेंगे? दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की जमहूरी की नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। जो यहाँ पर डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे जनरल अयूब से लेकर जनरल ज़ियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, उन्होंने भी रेफरेंडम कराया है, चाहे वो गलत था, चाहे उसमें धांधली की गई, लेकिन हाँ ना का तो उन्होंने अपने अवाम से सवाल तो किया था। किसी को जबरी गुमशुदा करके, किसी के बेटे को अगवा कर कर, किसी के शौहर को अगवा कर कर, किसी की बीवी को अगवा कर कर, क्या इस आइन में उन माओ बहनों की वो चीखो पुकार नहीं होगी जो इस आइन के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, जो इस आइन की तरामीम में सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं? क्या उनको, उन मेंबरान की, उन पार्लियामेंटेरियन की जो उनके कभी इत्यादी भी थे, जो आज भी उनके इत्यादी हैं, अगर इत्यादी नहीं हैं, उनके कॉलीग्स तो हैं,
उनकी माओं बहनों को उठाकर या उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर आप आईनी तरामीम कर रहे हैं। तो फिर इस 1973 के आइन में एक और भी शिक डाल दें, जिस तरह के 18वीं तरमीम का नाम दिया जा रहा है, इसमें एक शिक डाल दें यरगमाली तरमीम। बच्चों ख़वातीन की चीफ को पुकार से हासिल करने वाली तरामीम, माओं बहनों की बद्दुआओं वाली तरामीम। हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का न पहले हिस्सा बने न अब बनेंगे जो बज़ोर ताकत। मैं बाहर था मुल्क से, जब मुझसे रब्ता किया गया कि जी आप इन आईनी तरामीम में हमारा साथ दें, मैंने तो वाज़ेह कह दिया मैं तो बेरोज़गार हूँ भाई, मेरा जो रोज़गार था वो आप लोगों के हवाले कर दिया, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट ना प्राइम मिनिस्टर मुझे भेज सका, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेज सका। और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो 2 मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था। उनके बच्चों को फ़ोन करके या उनको फ़ोन करके धमकाया जा रहा था। उनके जो कारोबार हैं उनको बंद करने की कोशिश की गई। उनका जो रोज़गार है उनको उनसे छीनने की कोशिश की गई। तो मैंने उनसे वाज़ेह तौर पर कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट में हमने कोई मुज़ाकरात नहीं की। अब भी अगर मुशर्रफ है या उसका कोई जानशीन है किसी भी शक्ल में, हम उनसे भी किसी भी गन पॉइंट पर हम मुज़ाकरात ना किए हैं ना करेंगे। आज भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, आज भी हमारे दोनों सेनेटर्स कासिम रूंजो साहब बमै उसके बेटे, वो पिछले 4-5 दिनों से गायब हैं। मैडम नसीमा एहसान, जिसका शौहर सैयद एहसान शाह जो इस सेनेट का मेंबर रह चुका है, जो सूबाई वजीर रह चुका है, उसको पार्लियामानी लॉजेस में यरगमाल बनाकर और उसकी बीवी को मजबूर किया जा रहा है कि ताकि आप वोट दें। उसके बेटे को उठाया गया। कल उस दिन जब उनको प्राइम मिनिस्टर के ज़ोराने में लाया गया, उसकी बेटी और उसके बेटे को पार्लियामानी लॉजेस में यरगमाल बनाकर उनको पार्लियामेंट हाउस भेजा गया कि जाएं प्राइम मिनिस्टर के ज़ोराने में शिरकत करें। तो यही वोट की इज़्ज़त है। इसी वोट की इज़्ज़त की खातिर आप लोगों ने जो है हमको सड़कों पर निकाला। इसी वोट की इज़्ज़त की खातिर आप लोगों ने जो है हमारे साथ इत्तेहाद बनाए। उनकी फरियाद आपने खुद असेंबली में सेनेट के इजलास में सुनी होगी कि वो खातून उस इजलास में बात तक नहीं कर सक रही, जिसका शौहर और जिसका बेटा जो है उनके कब्जे में है। हम तो इन हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन है उनको बाजियाब किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो गायब किए जा रहे हैं, वो अगवा किए जा रहे हैं। तो आज हुकूमत के इस इकदाम से पिछले महीने जो मैंने सितंबर की 3 तारीख को जो मैंने यहाँ पर इस्तीफ़ा दिया था, उस बात को उन्होंने खुद इंडोर्स किया है कि इस मुल्क के पार्लियामेंट में बैठे हुए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, चाहे सूबाई असेंबली का मेंबर हो, चाहे कौमी असेंबली का मेंबर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और मेरे ख्याल में अब सबके लिए ये वक्त आ गया है कि वही रास्ता इख्तियार करें जो मैंने 3 सितंबर 2024 को इख्तियार किया था। अब भी मैंने मौलाना साहब से भी अर्ज़ किया, बिलावल साहब भी यहाँ पर आए थे कि हम
किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आइनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आइनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आइन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आइनी तरामीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें PTI भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे कि आया उस आइनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आइनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बने। जो आपने फैसला किया कि आपने इस्तीफा दे दिया, तो PTI ने भी, इमरान खान ने तमाम इस्तीफे दे दिए थे, असम्बली से भी और सूबाई असम्बलियों से भी, उन लोगों ने सेटअप चला लिया था। तो क्या यही रास्ता है आपके ख्याल में कि मुल्क में जमहूरियत बहाल होगी? जमहूरियत है कहाँ जो बहाल होगी? आप मुझे बताइए, ये जमहूरियत है? अच्छा, मैंने साहब आपने तो इस्तीफा दे दिया, आपके सेनेटरी भी क्या सेनेट से इस्तीफे देंगे? और दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, आपको लगता है कि बिलावल के पास इतने इख्तियारात है कि उससे मुलाकात कर ली जाए? देखिए, इस्तीफ़ा जो मैंने दिया, मैंने उस वक्त भी कहा था ये मेरा अपना ज़ाती फैसला है। फिर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, उन्होंने अब ये इख्तियार मुझे दिया हुआ है, तो जायज़ अब इख्तियार मेरे हाथ में, तो जो मैं अपने लिए देर नहीं करता औरों के लिए भी देर नहीं करूँगा। अच्छा और जहाँ तक आपका ताल्लुक है बिलावल, अब उसके इख्तियार का भाई उनसे पूछिए। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि चूंकि जाहिर है बिलावल भुट्टो भी मुलाकात कर चुके हैं, इससे पहले आला हुकूमती अहदेदार भी मुलाकात कर चुके हैं मौलाना साहब के साथ। अगर मौलाना की जानिब से कुछ लचक दिखाई जाती है तो क्या अपोजिशन इत्तेहाद उनकी बात को उस तरह से इंडोर्स करेगा? देखिए, अपोजिशन में कई जमातें, एक जमात नहीं है, PTI भी है, उसमें पश्तूनख्वा भी है, दूसरे वादतुल मुस्लिमीन भी है, वो बैठ के फिर इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा हुआ है कि जब तक कि हमारे लोग बाज़ियाब नहीं हो जाते, अभी भी बलूचिस्तान में जो है तमाम शायराएँ इस जो रात कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये भी आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मैं आया था इसलिए कि जो हमारी सेनेटर खातून सेनेटर हैं नसीमा एहसान, उनको जाके तसल्ली दूँगा। लेकिन रात 10 बजे 5-6 के करीब लोग आए, उनको भी उनके लॉजिस के कमरे से जो ले गए, अभी तक भी उसका कोई पता नहीं। लेकिन सर ये बता दें कि आपने कहा कि जब आप बाहर थे आपसे रब्ता किया गया नाइन तरामीम के हवाले से, तो रब्ता सिर्फ हुकूमत ने किया या किसी और ने भी, और आप खुद आए हैं या आप किसी दबाव के तहत पाकिस्तान आए? देखिए, मुझसे रब्ता हुकूमत में